फ्रेंड्स बैक टू आवर चैनल। फ्रेंड्स मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों ये फिल फैमिली डेफिनेटली नंबर्स आज है 4 अक्टूबर। रही बात भारतीय शेयर बाज़ार की या पोर्टफोलियो की, उसमें लगातार 3-4 दिनों से गिरावट का माहौल देखने को मिल रहा है। इवन दोस्तों पूरा इंटायर वीक ना काफ़ी कमज़ोर रहा बाज़ार के लिए भी और पोर्टफोलियो पॉइंट ऑफ व्यू में भी। बट इसी बीच में गैस डीमार्ट को लेके एक बड़ी अपडेट देखने को मिल रही है। आप सबको अच्छे से पता है कि बड़ी कंपनी अपने क्वार्टरली नंबर्स के पहले ही अपने कुछ रुझानी नंबर्स की बात की जाए, अपडेट की बात की जाए, बिजनेस अपडेट की बात की जाए, उसको पहले ही रिलीज़ करते हैं। तो ऑफकोर्स डीमार्ट के Q2 के बिजनेस अपडेट हमारे सामने आ गए हैं और इस अपडेट के बाद दोस्तों ब्रोकर्स दो टुकड़ों में बढ़ गए हैं, दो गुट में। कुछ ब्रोकर्स का मानना है कि डीमार्ट यहाँ से ही भाग सकता है और कुछ ब्रोकर्स की बात की जाए, उन्होंने कहा इस डीमार्ट को यहाँ से भी ना 20 से 30% का डाउनसाइड आने वाले कल में उम्मीद है। ऐसा उनका एंटिसिपेशन है। तो कौन से ब्रोकर्स की बात सही है और किसकी बात गलत है उसको छोड़े, हमें करना क्या है उस पर फोकस करें। बिकॉज ब्रोकर्स के टारगेट प्राइस से बिल्कुल भी इन्फ्लुएंस मत हो जाइएगा। लेकिन यस, हमें करना क्या है ना, उसकी रणनीति हम लोग ज़रूर बना सकते हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। तो बात की जाए डीमार्ट की, ऑफ कोर्स Q2 के बिजनेस अपडेट के बाद स्टॉक में तकरीबन 4.5% के आसपास फॉल देखने को मिल रहा है। अब ऐसी बड़ी कंपनी दोस्तों 4-5% के आसपास गिरती है तो उस दिन इसको लेके काफ़ी कवरेज का माहौल क्रिएट होता है। बिकॉज कंपनी कोई छोटी मोटी ग्रुप की नहीं, इवन दोस्तों उनके प्रोमोटर्स काफ़ी प्रसिद्ध हैं, काफ़ी रिनाउंड प्रोमोटर्स हैं और साथ ही साथ कंपनी 3 लाख करोड़ से ऊपर की मार्केट कैप को बिलोंग करती है। कंपनी में तकरीबन 200 पॉइंट के आसपास आज के दिन एक बड़ा फॉल विटनेस होता हुआ दिखाई दिया है। तो अच्छे से पता है दोस्तों कि लास्ट 5 डेज में घटनाक्रम क्या हुआ। 5 दिन पहले की बात की जाए, इवन गए सितंबर लास्ट तक डीमार्ट कंफर्टेबली 5500 के आसपास ट्रेडिंग करता हुआ दिखाई दिया था। बट लास्ट 5 दिन में ही दोस्तों डीमार्ट जैसे अच्छी कंपनी में तकरीबन एक महीना के टॉप से 8-10% के आसपास फॉल विटनेस होता हुआ देखने को मिल रहा है। और लास्ट 2 दिनों से 3 दिनों से कैसे जो फॉल है ना कुछ ज़्यादा इंटेंसिफाई होता हुआ दिखाई दिया है। तो चलिए हम लोग मान सकते हैं कि बाज़ार कमज़ोर है तो प्रॉफिट बुकिंग होगी। लेकिन यस, अगर Q2 के बिजनेस अपडेट इतने ही अच्छे होते हैं तो आज थोड़ी बहुत रिकवरी की संभावना भी होती, जो कि अभी के टाइम देखने को नहीं मिल रही। देखा गया तो डीमार्ट दोस्तों लॉन्ग टर्म का एक बहुत ही काबिल प्लेयर है। अब मैं दोस्तों डीमार्ट को जब भी कवर करता हूँ मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि डीमार्ट जैसी कंपनी में आप शॉर्ट टर्म का ट्रेड बिल्कुल ना लें। बिकॉज वहाँ पे कुछ बड़े पैसे बनने की संभावना मुझे कम दिखाई पड़ती है। डीमार्ट का जो बिज़नेस मॉडल ही है ना वो बहुत ही लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू का है। इस बात को दिमाग में रखें। आप सबको अच्छे से पता है कि 2022 में जब बहुत बड़ी क्राइसिस हमें देखने को मिली थी तो डीमार्ट मतलब 3500 के आसपास बहुत लंबे टाइम तक ट्रेड किया था और यहाँ पे गैस बहुत बार सपोर्ट भी लिया था। उस समय ब्रोकर्स ने 2700 के आसपास टारगेट दिया था, लेकिन गैस इसको छोड़ के ब्रोकर्स के टारगेट से ऊपर डीमार्ट ने 5500 के आसपास हाई भी लगाया था। अब कंपनी अपने बॉटम से रिकवर करेगी तो कोई भी न्यूज़ पे अगर वो सपोर्टिव नहीं होती तो स्टॉक गिरता है, लेकिन गिरेगा कितना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इधर पे ये है कि असल में Q2 के बिजनेस अपडेट आए क्या हैं, चलिए उसको एक बार देख लेते हैं। अगर आप देखें तो डीमार्ट ने इस बार ना बहुत ही स्लो पेस से अपने नए स्टोर की काउंटिंग है उसको बढ़ाया है। बिकॉज मैंने आपको साफ साफ बताया है कि डीमार्ट के पास बहुत पैसा है और बीच में आपको अच्छे से पता है कि रियल इस्टेट के दाम में काफ़ी तेज़ी देखने को मिली, जिसकी वजह से कैसे डीमार्ट ने जो नंबर्स ऑफ स्टोर्स हैं ना उस पर तो लगाम लगाया। डीमार्ट की सबसे बड़ी यूएसपी क्या है कि अपने ही परचेज लैंड पे अपने मार्ट को खोलना पसंद करते हैं। बोलने का मतलब क्या है, इससे कैसे इनके रेंटल इनकम में काफ़ी पैसे बचते हैं। तो ये कंपनी कस्टमर्स को डिस्काउंट दे पाते और इसलिए कैसे डीमार्ट में भीड़ लगती है। लेकिन इस बार ना कुछ अच्छे संकेत हमें देखने को नहीं मिल रहे हैं। मात्र दोस्तों साथ ही नए स्टोर्स की उपलब्धि हमें देखने को मिल रही है जो ऑफकोर्स एंटिसिपेटेड नंबर से काफ़ी कमज़ोर है। बट उसको छोड़ के अगर आप देखें तो हर साल के पॉइंट ऑफ व्यू में डीमार्ट ने स्लोली स्टेडली अच्छी खासी रेवेन्यू की बात की जाए उसमें अपना काउंटडाउन बढ़ाया है। 2021 की बात की जाए 7,694, उसके बाद 10,384, उसके बाद 12,307, अभी टाइम कितना है 14,050। ये गैस लास्ट क्वार्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम सिमिलर है। एकदम दोस्तों ब्रेक इवन ही आप कंसिडर कर सकते हैं। मतलब कोई लास्ट क्वार्टर से बड़ी उपलब्धि हमें देखने को नहीं मिल रही। और यस, ये गैस दर्शाता है कि अगर रेट कट नहीं हुआ भारत में ना स्लो डाउन ऑफ कोर्स इनिशिएट और हो सकता है। बजाज फाइनेंस के भी गए जो Q2 के अपडेट थे उतने ख़राब नहीं थे, बट बाज़ार क्यों हॉकिश है, क्यों उसको सम्मान नहीं दे रहा है? बिकॉज रेट कट 200 ग्राउंड रियलिटी पे आना अब आरबीआई की मजबूरी बन चुका है। बिकॉज ये सब 200 दर्शाता है
जिस हिसाब से गाइस जीएसटी कलेक्शन भी हमने इस महीना में विटनेस किया है मिनटों से, लास्ट महीना का जीएसटी इस महीना जो अपडेट हुआ ना, उसमें भी थोड़ी बहुत कमी हमें दिखाई दी है। यहाँ दोस्तों वेरियस ब्रोकर्स के वेरियस टारगेट्स हमें देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पे गाइस डीमार्ट ने इस बार अगर आप देखें तो ऑफकोर्स कुछ बड़े स्टोर्स में उपलब्धि नहीं दिखाई है, और ऑफकोर्स इनके जो स्टोर है अक्रॉस द बोर्ड वो 377 के आसपास पहुंच चुके हैं। इनके गाइस टारगेट्स की बात की जाए तो ऑफकोर्स इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में 45 से 60 स्टोर्स पर एनएम की टारगेट लेके चल रहे हैं। अब इतना दोस्तों वीक स्टोरेज से शुरुआती होगी तो ऑफकोर्स ये ना थोड़ा सा जो फ्लैग है रिस्क का इसको इनिशिएट करता है। यहाँ दोस्तों 6-7 स्टोर एक क्वार्टर में खोलना वो चीज़ अच्छी बात नहीं है, बिकॉज इनके टारगेट्स की बात की जाए वो तभी थोड़े से मीट होंगे जब थोड़ा सा एग्रेसिव कंपनी बनेगी। इसी को लेकर अगर आप देखें तो सिटी ने गैस अपना बेयरिश स्टेंस 3350 पर शेयर के भाव पे बोला है। ऑफकोर्स गैस इनके टारगेट प्राइस से बिल्कुल इन्फ्लुएंस ना हो, चाहे वो तेज़ी का हो फिर मंदे का, बिकॉज ये लेवल्स दोस्तों मेरे हिसाब से आने से रहे। लेकिन यस तेज़ी के टारगेट्स क्या है हमें देखने को मिल रहा है, चलिए उसको एक बार देख लेते हैं। तो बात की जाए मॉर्गन स्टैनली की, तो दूसरी तरफ दोस्तों जहाँ पे सिटी ने 3300 के आसपास टारगेट्स दिए हैं, मॉर्गन स्टैनली की बात की जाए दोस्तों 5769 का। तो ऑफकोर्स डिफरेंट ब्रोकर्स के डिफरेंट स्टांसेस होते हैं, किसी को लगता है कि कमेंट्री का वेट करना चाहिए, और किसी किसी को लगता है कि स्टोर एक्सपेंशन का जो दावा कंपनी ने किया था उस लेवल से मीट नहीं हो रहा है। तो ऑफकोर्स गैस अलग अलग ब्रोकर्स की अलग अलग राय, कमेंट्री और पॉइंट ऑफ व्यू हमें दिखाई दे रहे हैं। तो बात की जाए गोल्डमैन सैक्स की, उनकी तरफ से भी कई सेल रिपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है, जहाँ पे बिजनेस के Q2 के अपडेट के बाद 4050 के आसपास टारगेट्स उनको लगता है कि आने वाले दिनों में मीट हो सकते हैं। यहाँ गाइस Q2 के बिजनेस अपडेट ने बाजार को कुछ बड़ा नहीं झुमाया, और यही कारण है कि आज कंपनी में थोड़ी बहुत फॉल विटनेस होते हुए देखने को मिली। देखा गया दोस्तों कंपनी 3 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, इनके पास भर भर के पैसा है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग शॉर्ट टर्म बोरोइंग है ही नहीं, और कंपनी के पास अच्छा खासा रिजर्व्स है। कंपनी चाहे कि तो स्टोर एक्सपेंशन में अगर अच्छा काम करे तो ऑफकोर्स हमें और भी आने वाले दिनों में फ़ायदा मिलने की उम्मीद है। 116 के पी के संग कंपनी के ROC ROE काफ़ी इन लाइन है। नोटिस करिएगा जब गैस लास्ट टाइम डीमार्ट 5500 के आसपास पहुंचा था तो उस समय पी ना 250-300 के आसपास था, जो गैस गिर के अभी के टाइम कितना हो चुका है तकरीबन दोस्तों 110-20 के आसपास। तो उस समय गैस जब कंपनी 200 के पी में ट्रेड कर रही थी तो कंपनी का EPS मात्र 17-18 के आसपास था, लेकिन गैस कंपनी अभी के टाइम उसी लेवल्स पे 40 के EPS में चल रही है। अब ये सब कंपनी की बात की जाए, इनके बिजनेस मॉडल काफ़ी लॉन्ग टर्म वाले होते हैं और ऑफकोर्स स्लोली स्टेडली पैसे बनाते हैं। तब ऑफकोर्स जब गैस इंटरेस्ट रेट सस्ता होगा तो कंपनी को और फ़ायदा मिलेगा, तब गैस कंपनी का जो वॉल्यूम्स है वो शायद फिर से वापस आ जाए। ऑल्दो इन्फ्लेशन तो काफ़ी कूल डाउन है, बट जो रियल इफेक्ट है अभी भी गैस FMCG में या दूसरे सेक्टर्स में वो विजिबल दिखाई नहीं दे रही। दूसरे साइड दोस्तों अगर आप देखें तो ट्रेंड इनके पीयर की बात की जाए तो ऑफकोर्स वो तो गैस FMCG में उतना एक्सपोजर उनका नहीं है। अप्रैल बिजनेस सबसे बड़ा ट्रेंड का USP है, लेकिन दोस्तों ट्रेंड ने इतने बड़े पैसे इसलिए बनाए बिकॉज ट्रेंड में हमें ग्रोथ देखने को मिला, और बाजार की बात की जाए, स्ट्रीट की बात की जाए, ग्रोथ को कुछ ज़्यादा ही पसंद करती है। इस बार दोस्तों जो नंबर्स हमने Q2 के बिजनेस अपडेट में देखा एग्जैक्टली वही है जो लास्ट क्वार्टर में गैस हमने कंपनी के Q1 के नंबर्स में देखा था, जो बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव है। ऐसा मैं नहीं बोलूँगा, आप बोल सकते हैं कि क्वार्टरली टू क्वार्टरली वो फ्लैटिश कंडीशन देखने को मिल रहा है, बट दोस्तों हम लोग बाजार में लॉन्ग टर्म के लिए आए हैं, शॉर्ट टर्म में प्लस माइनस होगा, तो हम लोग उम्मीद करेंगे कि मैनेजमेंट क्या बोलती है, क्या कमेंट्री देती है, और ऑफकोर्स प्रोमोटर्स के द्वारा क्या हरकत, क्या एक्शन लिया जाता वो देखने को मिल रहा है। बिकॉज कंपनी कमिटेड है कि 45 से 60 के आसपास जो स्टोर काउंट्स हैं उसको बढ़ाएंगे। बट यस अगर एक क्वार्टर में का 6-6 स्टोर्स की ओपनिंग होती है तो मेरे हिसाब से काफ़ी वीक ये चीज़ है। भले ही दोस्तों मैं इसको बहुत ही पुराने अरसे से होल्ड करता हूँ, डिस्क्लेमर्स के संग बोलना चाहूँगा, लेकिन यस एक ही चीज़ मैं बोलूँगा कि अगर अच्छी कंपनी है ऑफ कोर्स उनका दोस्तों जो सबसे बड़ा USP है कि स्टोर काउंट को बढ़ा के अपने रेंटल इनकम को कम कर सकते हैं। तो दोस्तों हो सकता है कि मे भी शायद ये भी एक रीज़न हो सकता है कि जो बीच में रियल एस्टेट के प्राइस बढ़े थे शायद कंपनी इसलिए एग्रेसिव नहीं है। बट यस कंपनी में मेरे हिसाब से ना आने वाले दिनों में थोड़े बहुत दबाव की उम्मीद है। देखा गया तो कंपनी के पास काफ़ी अच्छा रिजर्व्स है, 18,000 करोड़ के आसपास रिजर्व्स। बोरोइंग्स की बात की जाए, जीरो लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग है, और जो आपको बोरोइंग दिखाई पड़ रहा है ये गैस लीज लाइबिलिटीज़ हैं, कोई जेन्युइन लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स नहीं है। तो मेरा ऐसा मानना है कंपनी के पास ताकत तो है, पैसे भी हैं, रिजर्व्स भी है, और डेट फ्री कंपनी है। तो कंपनी को तो आने वाले कल में काफ़ी फ़ायदा मिलने की उम्मीद है, बिकॉज कोविड जैसे कभी भी क्राइसिस आते हैं ना, ये सब कंपनी दोस्तों आराम से चला लेगी। और बिग बाजार डूबा इसलिए बिकॉज कोविड ने गैस सब कुछ ख़राब किया, और ऑफकोर्स उनकी इतने रेंट बढ़ने की वजह से ना
कंपनी डूबते हुए दिखाई दी, जहाँ पे कैसे उन्होंने टाइमली डेट का रिपेमेंट नहीं किया। स्ट्रॉन्ग प्रमोटर होल्डिंग वाली कंपनी दोस्तों 74% के आसपास प्रमोटर खुद ही ओन करते हैं। एफआईज ने अपनी होल्डिंग्स को बढ़ाई है। डीएस ने कैसे इस क्वार्टर में अपनी होल्डिंग को थोड़ी सी कमाई है। रही बात पब्लिक की होल्डिंग की, वो 8% के आसपास है, जो लगातार 3-4 क्वार्टर से फॉल होता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों अपनी बात करूँ, मैं तो उसको होल्ड करूँगा, बिकॉज मैंने क्या बताया कि मुझे बिजनेस में काफ़ी रुचि है, दिलचस्प है। अब प्राइस की बात की जाए, गिरता है तो पैसे रहेंगे तो ऐड करने की क्षमता होगी इंसान की तो करेंगे, नहीं होगी तो ऑफकोर्स पुरानी होल्डिंग को ही कंटिन्यू करेंगे। लेकिन यस, कंपनी दोस्तों 4550 ये कैसे दोस्तों उनका मूविंग एवरेज है, जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के लेवल्स पे हमें दिखाई दे सकता है। इस लेवल को तोड़ता है तो आने वाले दिनों में कितना गिर सकता है, चलिए उसी के बारे में डिस्कस करना ज़रूरी है। उसकी बात करें तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर 4550 का लेवल टूटता है तो मंथली चार्ट में एक दोस्तों इमीडिएट सपोर्ट जो है 4300 के आसपास, यहाँ पे कैसे इनके अल्टीमेट सपोर्ट बनने की उम्मीद है, और उसको तोड़ता है तो मुझे लगता है 4050 के आसपास कंपनी जा सकती है। 3300 के आसपास का इस टारगेट्स को मैं अभी के टाइम उतना सीरियसली नहीं ले रहा हूँ। आने का तो 200-3000 क्या 2000 भी आ सकता है। बाजार क्राइसिस में चला गया, कुछ बड़ी न्यूज़ नेगेटिव आ गई, तब तो कैसे पूरा बाजार गिरेगा, तो कोई कंपनी कहीं भी जा सकती है। बट जाने के बाद बाउंस बैक होने की भी क्षमता होनी चाहिए। तो कॉस्ट 3300 मुझे कैसे बहुत ही अनलाइकली टारगेट लगता है। येस, हो सकता है कि 300-400 का 500 का और भी गिरावट हमें देखने को मिले। वो कैसे लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू के लिए एक अपॉर्चुनिटी होगी, भागने का मौका बिल्कुल भी नहीं होगा, बिकॉज कंपनी कोई डूबेगी नहीं। कंपनी की बैलेंस शीट काफ़ी मजबूत है, और देखते हैं कि इस बार से बॉटम लाइन कंपनी कैसे पेश करती है, और जो स्टोर काउंट्स में कमी हमें देखने को मिल रही है, इसका क्या कमेंट्स आ सकता है, वो तो कैसे हम लोग एंटिसिपेट करेंगे फ्रॉम द मैनेजमेंट। आपको दोस्तों क्या पॉइंट ऑफ व्यू लगता है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय को साझा कर सकते हैं। कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है, इसको मैं पहले क्लियर कर दूँ। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। दोस्तों मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।